बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। बोलो सत्य सनातन धर्म। बोलो बांके बिहारी लाल की। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बरधवलकोमलम् सीता समारोहितवान् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। बोलो बांके बिहारी प्रियात्म स्वरूप परमादरणीय प्रातः स्मरणीय
श्री सतगुरुदेव भगवान उनकी विशेष अनुकंपा जब आज ये उनके दर्शन हुए श्री चंद्रमा के, क्योंकि सदगुरु कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब कृपा उनकी होती तभी ये समागम। तो प्रेमीजनों, प्रयास करेंगे कि 5-7 दिन में कि अगर मैं सागर भरने का विचार करूंगा तो सबसे पहले मन की एकाग्रता के लिए रचनों को पवित्र करेंगे, इसके बाद कथा श्रवण करेंगे। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, 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 देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, 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 मिलते हैं पर धीरे धीरे, 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 इसलिए खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, करते जिनकी नेक कमाई, करते जिनकी नेक कमाई, करते जिनकी नेक कमाई, करते जिनकी नेक कमाई, कर्म ही न रहे खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट टारे,
डूबत को सत्संग ही उबारे, डूबत को सत्संग ही उबारे, डूबत को सत्संग ही उबारे, डूबत को सत्संग ही उबारे। सदा रहे खुशहाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अंत पिटे नहीं ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रिय प्रेमीजनों, तो शास्त्रों के अनुसार ये जो संत समागम होता है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, इस सत्संग की जो महिमा है शास्त्रों में कैसे वर्णन किया है, तो आज उस पर प्रकाश डालेंगे जरा कि सत्संग से किन किन जीवों का कल्याण हुआ। रामायण में बहुत सुंदर कथाएं हैं इसी सत्संग के ऊपर ही। तो क्या लिखा है कि मज्जन फल देखो तत्काला, काक होय बिक बकुम राला, कि सट सुधरै सुसंगत पाई, पारस परस उठात सुवाई, कि बड़े भाग्य सत्संग पाइए, बिन प्रयास होय भंगा भंगा। कि मज्जन मन स्नान, कि मज्जन फल देखो तत्काला, तुरंत मत लो, यानी कि टाइम लगेगा, इतनी मेहनत सत्संग की। कि मज्जन फल देखो तत्काला, कि काक होई पिक बको मराना, काक माने कौआ, पिक माने कोयल। तो जो कागले स्वभाव के थे, गंदगी खाने वाले, निष्ठा खाने वाले, काम का करने वाले, तो सत्संग का प्रभाव बता रहे हैं कि उनका जीवन जो विषयी लोग हैं, तामसिक जीव हैं, तो सत्संग से क्या हुआ, वो कोयल के समान सुंदर मीठा बोलने वाले हो गए, स्वभाव बदल गया सत्संग से। कि काक होई पिक बको मरा, फिर क्या लिखते हैं, बको मराना, कि काक होई पिक, बको माने बगुला, बगुला देखा ना, सफेद रंग का, मरे हुए कीड़े काड़े मछली वगैरह गंदगी खाता रहता है, कीड़े वगैरह पानी में। तो कहते देखने में तो वो भी सुंदर है, सफेद है, ऐसे हंस की सफेद ही होता है, पर काग बगला वृत्ति छोड़कर मराना माने हंस, तो हंस बन गया वो, क्या चुगने वाला, मोती चुगने वाला। सत्संग के प्रभाव से जितना भी सुधार हुआ है लोगों का, सत्संग से ही हुआ है, इसलिए सत्संग की विशेष महिमा है कि सत्संग कर
तरी मीरा बाई है सत्संग कर, मिलनी तरानी जग सत्संग, नामदेव और कबीर करे। रविदास की जात न गिनाई है कि भाकुत चतुर नर, सत्संग कियो जन, ताको जन्म देने वाली धन्य माई है, जिनको ये सत्संग मिलाए उन माता को धन्य है। इतनी विशेषता क्यों है सत्संग की? थोड़ा सा आपको उदाहरण से समझाएंगे। एक बार का प्रसंग है, तो वशिष्ठ जी महाराज जंगल में रहा करते थे। तो विश्वामित्र जी तब राजा थे। तो कहीं शिकार खेलते हुए उस जंगल में पहुंच गए। भोजन का टाइम हो चुका था, 12 बज चुका था। और ना उस कुटिया पर पहुंच गए वशिष्ठ जी। अब वशिष्ठ जी ने देखा भोजन का समय है और ये मेरे अतिथि मतलब वैसे आए तो जंगल में ही है, लेकिन समय पर मेरे पास पहुंचे हैं, नमस्कार हुआ है, तो मेरा फर्ज है इनका आतिथ्य स्वागत किया जाए। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि, वार, समय, डेट को निश्चित नहीं, बिना बुलाए आ गए हैं, वो अतिथि है। भोजन का समय है और आ गए हैं, तो कहने लगे महाराज भोजन का समय है, तो आप भोजन जो है ना हमारे यहीं करिए। बोले महाराज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा लारा लश्कर है। बोले कोई बात नहीं, एक हो दो के लाख कुछ नहीं हो, कोई समस्या नहीं है, आप हमारी तरफ से आमंत्रित हैं। आप जरा हाथ मुँह धोए नहाइए, इधर भोजन तैयार हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य हुआ विश्वामित्र को कि जंगल में इतने जनों का भोजन पानी का प्रबंध करना। बोले महाराज सोच लो। बोले चिंता न करो, आप सब इंतजाम हो जाएगा, अब तो नहा धो के आ जाओ बस। सब ऋषि मुनि जो राजा का जो राजा लश्कर था फौज फटा, सब ने स्नान स्नान किया। इधर विशिष्ट थे, माता कामधेनु उनके पास गऊ थी, उनको नमस्कार किया कि माता जी आज ऐसी सी बात है, यहाँ का जो राजा है यहाँ आया है, तो उनका खूब स्वागत करना है भोजन पानी से। बोले ठीक है। बस कहने की देर थी, इधर वो स्नान ध्यान करके आए तो 36 प्रकार के व्यंजन बनकर तैयार हो गए। कामधेनु जहाँ हो तो वहाँ क्या दिक्कत है। रोज सबको 36 प्रकार का भोजन परोसा, सब बड़े खुश हो। ऐसा भोजन तो आज तक किया ही नहीं जंगल के अंदर। जब सब भोजन से निवृत्त हो गए तो विश्वामित्र जी मिले विशिष्ट से। बोले महाराज इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आप कहाँ से लाए? बोले स्वागत हो गया बस बात खत्म है। बोले नहीं, सच बताओ कहाँ से लाए हो? बोले मेरा तप है, इस प्रकार मेरे तप के आधार पर मेरे को माता कामधेनु मतलब गौ मेरे पास है, उस सब मनो इच्छा जैसी कामना हो वो पूर्ति करती है। तो उन्हीं की देन है जो आपको ये गर्मा गर्म 36 प्रकार के व्यंजन मिले हैं, माता कामधेनु गौ की कृपा है। दर्शन किए, देखा। बोले आपको क्या जरूरत है इसकी, आपने क्या करनी है, तो मेरे को दे दो। ऋषि सोचने लगे समझदार है, राजा है, कि मेरे तप के आधार पर मिली हुई है और बिना सोचे समझे क्या कह रही है। बोले महाराज ये मेरा तप है, मेरी साधना है, आपके पास कैसे जा सकती है?
बोले कह दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं राजा हूं, मेरे को जरूरत है ऐसे धन की। फिर समझ आया वशिष्ठ जी ने, तो क्रोधी स्वभाव के थे। बोले प्रेम से दे दो, नहीं तो हट करके मैं इसको औलाद ले जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये तो असंभव है, जरा विचार करो। आप कहता विचार कर लिया बस। माता कामधेनु ने देखा तो गलत है। जब वशिष्ठ जी मेरे को छोड़ना नहीं चाहते, थोड़ी जबरदस्ती मेरे को ले जाना चाहते, तो ठीक नहीं है। अब माता कामधेनु ने फौज पैदा की, चलो जी उनको परास्त कर दिया सबको, ने बेइज्जत हो गए वो। और मन में जरूर आया कि मेरा बड़ा अपमान हुआ है, अच्छा नहीं किया। और हुआ कैसे, क्या ऐसी उनके पास शक्ति है कि मैं राजा होकर, इतनी शाही ट्रेनिंग हमारे फौजियों के पास, फिर भी सब परास्त हो गए। पता किया तो बोले इन्होंने तप किया है, आप भी तप करो। तप जानते हो ना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए साधना करना, टाइम देना, मतलब उसको विधि विधान के साथ। कोई भी, जैसे आप पैसा कमाने के लिए साधना करते हो, दुकान पे जाते हो, कि खेती बाड़ी करते हो, कि कुछ जॉब करते हो, मतलब समय देते हो, ये तप है। किसी चीज के लिए साधना करना। तो उन्होंने तप किया, बहुत तप किया, काफी समय तप तप किया, बहुत कुछ मिला। मन में आया अब मेरे पास तप साधना है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुनः उन पर फिर चढ़ाई की। पर उनका तो तप कोई तामसिक नहीं था। अब उनका विश्वामित्र का तप तामसी था, उनको परास्त करने के लिए उनकी कामना भरी हुई थी। तो तब भी तीन प्रकार का है, सतगुण रजगुण तमोगुण। वो तो कामना से युक्त था, वैसे भी करे, कामी क्रोधी सारे उनके अंदर अवगुण थे। तो फिर परास्त हो गए वो। बड़ा मन खराब हुआ। फिर यज्ञ करवाया, लंबी कथा बीच में सुना रहे हैं। तो फिर इनके पुत्र थे विशिष्ट जी के सौ, तो वो गए नहीं वहां। और वैसे भी मन में रंजिश थी, मेरा अपमान हुआ है, और मेरे यज्ञ में अनुष्ठान में उनके पुत्र भी खुद भी नहीं आए हैं, तो उनके 100 पुत्रों को मार दिया। विशिष्ट संत थे, ठीक है जैसा होना है, अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ अभी, कि अभी साधना की कमी है, और किसी देवता की आराधना की जाए, भगवान भोलेनाथ की आराधना की। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र लिए, सब कोई काम नहीं किया विशिष्ट के ऊपर। फिर किसी ने कहा ब्रह्म जो है ना, इनके पास ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान की वजह से ये पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो आप ब्रह्म विद्या जो है ना अध्ययन करो, तब अलग चीज होती है, तब सिद्धि मिल सकती है आपको जो चाहो। और ब्रह्म विद्या अलग चीज होती है। तो उसके लिए फिर इसने अध्ययन किया, पढ़े, और देवताओं को कहा कि मेरा ये जो है ना ब्रह्म ऋषि की उपाधि दो आप, कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। बोले ये तो भाई मृत्यु लोक में मुनि वशिष्ठ के पास ही होता है, ये तो उन्हीं की ड्यूटी है। अगर वो आपको उपाधि दे देते हैं, ये कह देते हैं कि ब्रह्म ऋषि, तो आप ब्रह्म ऋषि हो, आपके पास पावर आ जाएगी। अब उनके पास कैसे जाए, तो दुश्मन था उनका। कैद के पास तो बड़ा मुश्किल है, पर लाचार था, चलो पहुंचा। वो राजा था, जैसे राजा वेशभूषा की, धनुष वगैरह ये वगैरह सब। पहुंचा तो बोले आओ राज ऋषि जी। बोला मेरे को ब्रह्म ऋषि कहो। तो सृष्टि बोले नहीं, चला आया। फिर मन में बहुत रंजिश, फिर तब किया, अध्ययन किया कि अब तो कह देंगे। फिर पुनः गया तो फिर उन्होंने राज ऋषि कहा, नहीं कहा उनको ब्रह्म ऋषि। तो सच बोलते हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। एक दिन मन में आया
ये कंटक है मेरे रास्ते का। जब तक ये नहीं कहेगा तो मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बनूंगा। और ये बिना मरे ये कहेगा नहीं मेरे को, तो जच गया उसको। क्रोधी था ना, तपस्या से क्रोध पैदा होता है। अब कामना तो क्रोध आएगा। क्रोध को आता लोभ की वजह से आता है, लोभ था गो माता मिले और होता मिले बड़ा। सबसे बड़ी कमी होती है काम क्रोध और लोभ, है ना। अब क्या किया उसने कि इसी को जो है ना मार दिया जाए। एक दिन जंगल में वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तो चांदनी खिली हुई थी, आंगन छोटा सा। तो माता अरुंधति कहने लगी कि स्वामी देखो चांदनी कैसे खिली हुई है आज। तो क्या बोले वशिष्ठ जी, जैसे विश्वामित्र का तप। जब क्यों मारने के लिए खड़ा, वो तो ओट में छोरा उसके पास तक, यार मारूंगा इसको। और वो क्या कह रहे थे कि जैसे चांदनी खिली है, जैसे विश्वामित्र का तप है, इतने तपस्वी हो, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। उसका बड़ा मन खराब हुआ कि महाराज आपके 100 पुत्र मार दिए, कि मारने पर भी उसको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। देखो कमाल की बात है, 100 पुत्र के मारने के बाद उसको, तो बताओ कितना बड़ा तप होगा। बस एक ही कमी है, क्रोध है, अहम है। अगर अहम खत्म हो जाता है तो उससे जैसा कोई भी उसके मन में आया हो, मैं इनके प्रति क्या भावना रखता हूँ, कैसे मेरे ख्याल इनको मारने के लिए, और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। स्तुति वो होती है कि मुंह पर ना की जाए, पीछे की जाए, वो स्तुति है उसकी। कि मेरे को देखा नहीं है, मेरा क्या इरादा है मारने का, और ये मेरे बारे में सोच इसकी कितनी। हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, सबके प्रति सोच कैसी हो, बढ़िया होनी चाहिए। उसने देखा वो, उसका हृदय पिघल गया। अरे बेवकूफ, पागल, मूर्ख, तू संत है, तू तपस्वी है, ऐसे महापुरुष का कत्ल करने के मारने के लिए तो आया है। लानत है तेरे को तो मर जाना चाहिए। ऐसा दिखारा उसने। उसका मन बिल्कुल ऐसे हो गया, पानी पानी तरल हो गया, पिघल गया, अहम गल गया। बस सबसे बड़ी चीज अहम होता है, उसे पता ही नहीं चला कब उसका छुरा, कब उसका धनुष गिर गया, होश ही नहीं रहा। सीधा चरणों में जाकर डंडे की तरह लोटपोट हो गया, अश्रुधारा से चरणों को। अब स्वाभाविक बोले आओ ब्रह्म ऋषि जी, आओ ब्रह्म ऋषि जी आओ। बोले, "ओ महाराज, अगर ये वाक्य पहले कह देते तो इतना जो बोले, मैं सत्य वक्ता हूँ, सत्य बोलता हूँ, मेरे को लोभ नहीं है, लालच नहीं किसी चीज का, तो मैं झूठ कैसे बोलूं। आप हमेशा राजऋषि बन के आए हो, जब आए शाही ठाट से आए थे। आज नम्रता आई आपके अंदर, नम्रता से आपका जो अहम था वो अब कुछ नहीं रहे, अब पिघल गए। कभी भी किसी से भी कुछ लेना हो तो क्या होना चाहिए, नम्रता धारण करो। नम्रता वो गुण है, आपने देखा है, तकड़ी हो, तकड़ी पहले आती थी ना, तकड़ी तराजू। तो जिस पलड़े के अंदर वजन ज्यादा होता है वो क्या होता था, अब तो शायद कहीं ने देखी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक चल गया ना ये। तो जिसमें वजन ज्यादा है वो पलड़ा नीचे हो। जैसे समझ लो कोई पेड़ है और शाखा पर जिस पर ज्यादा फल लगा है वो क्या होती है, ऐसे ये लक्षण होते हैं भक्तों के अंदर। जितना ज्यादा उसके पास गुण होगा, विशेषता होगी, टैलेंट होगा, उतना ही नंबर मिलेगा। और होता कि कथोथा चना बाजेगा, ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, ज्यादा उसके पास कुछ नहीं, समझ लो। एक बार कोई राजा शिकार खेलने गया तो एक सूरदास बैठा हुआ था जंगल के अंदर। अब गलती राजा की भी, अब उससे पूछ रहा था। चलो नमस्कार किया, महाराज
आपकी साधना में विघ्न डालना हो, क्षमा करना, बार बार दंडवत करना, आपका दास। नम्रता। बोले महाराज आपने इधर कोई जानवर जाता तो नहीं देखा? वो सूरदास थे। बोले हाँ राजा साहब, इधर बूढ़ा हिरण गया। अब राजा गया तो आगे हिरण उसको मिल गया। पीछे से आए मंत्री, महाराज जी हल्का सा फॉर्मेलिटी पूरी की, यहाँ से कोई? बोले हाँ राजा गया। वो पहुंच गया वह राजा के पास। पीछे आए संतरी सिपाही, अरे अंधे कहाँ रास्ते में बैठा बेवकूफ, इधर गया कोई? बोले हाँ संतरी साहब, इधर राजा गए और मंत्री साहब गए, तीनों इकट्ठे हो गए। अब राजा ने पूछा मंत्री से, तुमने मेरे को कैसे ढूंढा? बोला जब वहां सूरदास था उसने आपके बारे में, उससे पूछा उसने भी। बोला उसको दिखता है क्या? राजा ने विचार किया कि मेरी पहचान, उन्होंने पहचान कैसे की है? मंत्री बोला मेरी पहचान उसकी। वो तीनों इकट्ठे वापस होके आए। बोले महाराज आप सूरदास हो, तो आपने हमें पहचाना कैसे? बोले महाराज आंखों की जरूरत नहीं है, आदमी की वाणी में वजन होता है, वाणी से पता चल जाता है कौन कितने पानी में कैसा बोल रहे हैं, कितनी उसकी योग्यता है। तो आपने मेरा वाणी से सत्कार किया, बड़े सुंदर शब्दों से। मैंने सोचा बहुत बड़ा होता इसके पास है, जितनी बोलने की अकल लियाकत है इसके अंदर, बस आपकी वाणी के वजन द्वारा मैंने बचाया कि ये राजा हो सकता है। मंत्री बोले महाराज आपका कुछ कम उससे अकल, फिर भी ठीक था। मैंने विचार किया कि आप, और संतरे का तो पता ही है, जैसे सिपाही होते हैं बिना गाली के डंडा पास में पहले डंडा लगाते फिर गाली निकालते हैं, देखा होगा। उनको ट्रेनिंग ऐसी देते हैं, बिना डंडे के तो मानता ही नहीं कोई अपराधी हो, बुरा भला कहेगा डंडा लगाता बजाते हो। तो बोले महाराज वो भी उनके वचनों से उसने आती क्या कहा, अरे बेवकूफ अंधा रास्ते में बैठा है, मैंने पहचान लिया। तो आदमी का जो तप है वो वाणी है ना, मीठा बोलना और सत्य बोलना और मधुर बोलना, ये तीन चीज जिसके अंदर आ जाए ये वाणी का, फिर ये अधिकारी बनती है भगवान का सिमरन करने। हमारे मुंह के अंदर तीन देवता रहते हैं, पता होना चाहिए। अगर इतने गलत खाते हैं गलत बोलते हैं, तीन देवता का अपमान होता है। पहले तो सरस्वती, कहते हर 6 घंटे बाद हमारे जीवा पर सरस्वती आती है। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, किसी को वरदान दे रहे हैं या अपने अच्छी सोच रखते हैं, तो क्या पता उस घड़ी में वो वाक्य हमारे से मुख से निकले और वो 6 बार। और हम कटु बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं अपने बारे में। अब आज देखा जाए लोगों की सोच अपने बारे में बहुत घटिया ही हो गई है। आप तो अच्छे आदमी हो, फिर भी देखना चाहिए कि मेरी सोच कैसी है, उसी सोच के अनुसार ही आपका आगे हिसाब किताब हो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप सोच कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है आपकी। आज कैसा सोचते हैं, ओहो मेरे जैसा मंदभागी, किस्मत फूटी मेरी, मेरे को अकल नहीं है, मैं मूर्ख, मैं गधा, मैं पागल, ना मेरे पास धन, ना मेरे पास योग्य, ना मेरे पास, मैं तो बड़ा पापी। प्राय करके मोस्टली लोग इसी प्रकार नेचर के ही हैं। अपने प्रति सोच कैसे रखते हैं, नेगेटिव सोच, और वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे उसकी सोच है, और उसी के आधार पर फैसला होगा नरक स्वर्ग। तो सोच कैसी होनी चाहिए आपको अपने प्रति कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, लकी मैन हूँ, ये अपने प्रति सोचना है, आपने अभ्यास करना पड़ेगा। भले आप कैसे ही हो,
पर हो जाओगे, अगर सोचोगे जैसा वैसे हो जाओगे। तो क्या होना चाहिए? मैं बहुत भाग्यशाली, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा सुंदर शरीर मिला हुआ है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, संतों का दर्शन, कानों से संतों की वाणी है, पैरों से चल के आए मेरे जैसा भाग्यशाली, बड़ा संपत्तिवान हो। नोट कर लेना सारे, पहले रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, अगेन अगेन, बारी बार, बार बार, बार बार, वैसे ही हो जाओगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा संपत्तिवान हूँ, बड़ा निरोग हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा विद्वान। अब क्या लगेगा आपका? कौन कौन सोचता है ऐसा? तो जो सोचते हो सारे, माइया सोचती हैं, ये सोचते हैं। चलो आज के बाद सोचना है, कैसा सोचना है? कि बहुत कृपा है, आनंद ही सदैव, क्योंकि बताया ना 6 बार आती है माँ सरस्वती। अगर झूठ बोलते हैं, गलत खाते, तो पहले सरस्वती का अपमान हमारे मुंह में रहती है, वरुण देवता का अपमान, फिर अग्नि का अपमान, 3 देवताओं को। इसलिए खाओ तो सोच के कि ये भक्ष्य क्या भक्ष्य है, क्या खा रहे हो ऐसे? हम तो नॉनवेज है, उससे भी ज्यादा गलत खा रहे हो आप लोग, जो बाजार का रेडीमेड खा रहे हो ना, सब्जियां खा रहे हो, तो पैकेट आ रहे हैं सारे, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, पढ़ के देखना जरा उसमें, इतना क्या क्या मिला रहे हैं उसके अंदर, किसी कौन बनाने वाला कैसा है, कभी भी सत्वगुण व्यक्ति नहीं जाएगी अगर आप ये बाजार का डंगा खाते हो तो। आहार शुद्ध होना चाहिए आपका, कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, खाना पीना शुद्ध हो, बढ़िया। अच्छा, बोलना कैसा है? आएगा गुस्सा, गलत कर रहे हैं, फिर भी क्या करना है वहां? हाँ, रुकना है वहां। क्रोध आता हुआ लोगों को, क्रोध जानते हो किसे कहते हैं? क्रोध, क्रोध पता है किसको कहते हैं? नहीं पता? क्रोध का पता है? मतलब आता होगा तभी पता है। तो अब आए हो ना, तो एक एक चीज हमको दान करके जाना, पैसे तो जरूरत नहीं है। एक एक वस्तु का, अगर क्रोध आता तो क्या करो स्वामी जी, अब आप क्रोध किया करो, हमने तो आपको दे दिया आज के बाद, हम क्रोध नहीं करेंगे। कोई बोला शुगर है, तो वो भी दे जाना, हम उसको भी कांटा लगा के ठीक कर देंगे, है ना? शुगर किसी, मतलब दान करके जाना है, पकड़ते जाना 7 दिन में कि एक एक चीज छोड़नी है। तो प्रसंग क्या चल रहा था? विश्वामित्र जी का, याद आया कि नहीं? तो विश्वामित्र वशिष्ठ कहने लगे, महाराज आप पहले क्या देते? बोले आप बड़े क्रोधी थे, क्रोध आपका भूषण, तो आज ये क्रोध पिघल गया, लोभ पिघल गया, कामने खत्म हो गई, आपको होश ही नहीं है कि मैं राजा होकर, तपस्वी होकर, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मैंने कहा है, और आप मेरे चरणों में क्या हो रहे हो? टूट फूट हो रहे हो। बड़ा खुश हुए, बहुत खुश, दोनों में दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया। जैसे ना गृहस्थी होते हैं, आपस में प्रेम हो जाए तो क्या करते हैं? माइया चुन्नी बटा लेती है, आदमी पगड़ी बटा लेते हैं। अब तो पता नहीं रिवाज है कि नहीं, तो रिवाज होगा पहले कि धर्म की बहन बन गई कि सहेली बन गई, और बोलते दोनों अपने खुश हैं तो आपस में कोई चीज का आदान प्रदान करें। बोले ठीक है। तो विश्वामित्र बोले मैं आपको 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देता हूँ। 10,000 वर्ष की तपस्या, कितना कष्ट सहन करके उन्होंने उसको प्राप्त किया होगा। यहाँ तो 10 मिनट में बस हो जाती है, क्यों जी? कितनी देर बैठती है उस सिमरन में? 3 घंटे। असर वही तो बहती होनी 3 घंटे, 3 मिनट है।
शास्त्र कहते हैं एक श्वास खाली नहीं जाना चाहिए कि सांस सांस से रोगों में, और साढ़े 3 मिनट 10 मिनट कैसे गाड़ी चलेगी। चलो बताएंगे तरीका, सारा दिन चलेगा फिर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, 10,000 की तपस्या का। अब सृष्टि बुद्धिजीवी थे, बहुत समझदार थे। इतनी आधी घड़ी का सत्संग का कि मैं आपको इसके एवज में, बदले में आधी घड़ी का सत्संग का फल, फिर पारा चढ़ गया उसका। तो आपके मन से अभी रंजिश गई नहीं। मैं आपको इतना बड़ा 10,000 वर्ष का तप दे रहा हूं और आप टोटल इतने। वशिष्ठ हैरान हो गया कि इसको मतलब अभी अकल है नहीं, इसको पता नहीं, किसी ने समझा ही नहीं इस चीज को, सत्संग की महिमा किसी ने जाना ही नहीं। तभी ये बोले महाराज आपने तो अपमान कर दिया मेरा। बोले नहीं, आप किसी से आपस में कंपेयर करवाना, मतलब किसी से पूछना कि कौन बड़ा है। ठीक है, गुस्से के मारे गया, फिर मिला कईयों से, पर सब लोग जानते थे बड़े क्रोधी स्वभाव का है, इसको तो स्टीक उत्तर चाहिए था, तो गड़बड़ करेगा। आगे से आगे भेजते रहे, आगे से आगे भेजते रहे। शेषनाग जी जिनकी फन पर ये धरती वैसे नहीं टिकी हुई है, वैसे तो गोल घूम रही है, पर उनके तब से टिकी हुई है। तो उनके पास बोले महाराज तप बड़ा है या सत्संग, वो भी आधी घड़ी का, कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से तुलसी संगत। अब सुंदरकांड में क्या लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक तुलनताएं सकल मिल जो सुख लब। इतना ही, जैसे आंख है ना, पलक इतना टाइम लगता है, इतना ही काफी है। आपको बाई प्रमाण समझ दिखाएंगे, अभी कथा हुई चलेंगी अभी 2-3 दिन, जिन्होंने एक एक सेकंड का ही सत्संग किया और कल्याण हो गए। टोटल एक भी कितने प्रमाण देंगे आपको, एक पल इतना ही सत्संग मिला और बेड़ा एक पल एक क्षण जिन ध्यायो। तो वो बोले भाई आपका प्रश्न बड़ा जटिल है, तो मेरे को सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए, पर मेरे सिर पर क्या है, इस धरती का, तो आप थोड़ी देर के लिए इस धरती को अपने सिर पे रख लो तब के आधार पर, फिर मैं सोच लेता हूँ। बोले ठीक, अपनी तपस्या दान की धरती को रोकने के लिए। अब जो ही थोड़ा सा अपने तप को हटाया शेष जी ने, तो पृथ्वी डगमग होने लगी। थोड़ी जल्दी करो महाराज, ये तो डगमग हो रही है। और और तपस्या और तपस्या, जितनी सी जीवन के अंदर सारी के सारी तपस्या वहां, लेकिन पृथ्वी फिर भी कंपाई मांग, बोले जल्दी करो, कुछ और है कि नहीं। तो हेल्प उसको पहले नहीं है, अभी मेरे को दान मिला है, जब मेरी इतनी तपस्या ने काम नहीं किया, ऐसा लगा के देख लो, हो सकता है। तभी क्या मिला था, आधी घड़ी का। बोले आधी घड़ी का सत्संग मैं पृथ्वी को दान करता हूँ। कहने के दौरान पृथ्वी क्या हो गई, अडोल हो गई है, ठहर गई। तो जी आपके प्रश्न का जवाब, वशिष्ठ जी शामित्र जी बड़े खुश हो गए। इसलिए सत्संग की जो महिमा है ना, कि सठ सुधरे सुसंगत पाई पारस परस उदात सुहाई। सठ माने मूर्ख अज्ञानी अनाड़ी, कोई जंगाल लगा लोहा हो, गला सड़ा, और पारस बट्टी उससे जरा स्पर्श करवा दो, क्या होगा, उसका रेशा रेशा चमक उठेगा। ऐसे जितने भी सुधरे हैं सत्संग के जरिए सुधरे हैं। इतना महत्व है सत्संग का। तो आपको एक इसमें कथा सुनाते हैं। देखो कथा सुनना तो कई तो जो आदी हो जाते हैं, एक शौक हो जाता है, सुननी है बस।
फॉर्मेलिटी, जैसे कोई चीज की, जैसे किसी ने बोलने का या खाने का या मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का, वो कर लेते, लेकिन होता नहीं, खाली एक रूटीन में आ गया उनके, बस उसके महत्व को नहीं समझते, मृत्यु तक नहीं जाते, बस हो गया, और सत्संग में बैठे सुन लिया, अब क्या सुना है इसको कोई पता ही नहीं। सुनने के बाद थोड़ा सा उस पर अनुसरण हो, फॉलो किया जाए तो फायदा है। अन्यथा कि एक राजा के यहाँ कोई 3 कठपुतली ले गया, लकड़ की ऐसे बनी हुई, बड़ी सुंदर, सेम एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं था। बोले महाराज इसकी क्या विशेषता है? बोले महाराज ये एक है, इसकी कीमत है, वैसे तो कोडी की भी नहीं, चलो 5 रुपए, एक की कीमत लकड़ी उसकी पुतली की 5 रुपए, दूसरी का 50,000 रुपये, और तीसरी का कि महाराज अनमोल है ये। बोले देखने में एक जैसी है और रेट में इतना अंतर? बोले महाराज बोले इसके अंदर विशेषता है। क्या विशेषता है? अब उसने वो जो थी ना पहले वाली, जिसकी कोडी कीमत नहीं, उठाई वो, उसके कान में डाली सलाई, छड़ पतली से लोहे की, और दूसरे कान से वो निकल गई। बोले क्या मतलब? सुनो तो सही अभी। अब दूसरी ली, उसके कान में डाली, उसके मुख से निकल गई। अब तीसरी उठाई, उसके कान में डाली तो वो पेट में चली गई। उनका समझा नहीं। बोले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, आप श्रोता हो कि सोता हो? श्रोता किसे कहते हैं? कि सोने वालों को। जाग रहे हो? चलो अच्छा है। तो वो श्रोता 3 प्रकार के, उत्तम क्वालिटी के, मध्यम और कनिष्ठ। अब अपने अंदर देखना, खाली तो कहानी तक समझाने के लिए होती, दृष्टांत होता, अपने अंदर देखो कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, कौन सी क्वालिटी का हूँ। अब के सुना तो बहुत कुछ, इधर से सुना, इधर से क्यों नहीं, अपने अंदर देखना है जरा, उसकी कीमत क्या होती है पता है? क्या बताया था? अब दूसरे जो सुनने के बाद उसको याद कर लेते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण सो नर न कनेरे। औरों को ज्ञान देने के लिए आज सारा भारत ही जो है ना ज्ञानी है। सब ज्ञानी ही हैं, कोई मूर्ख नहीं है, एडवाइस राय देने में सब होशियार है आज। पर अपने लिए किसी का भी नियम कोई, औरों के लिए ज्ञान है। तो ना से तो अच्छा ही है, चलो सुनकर याद किया, किसी को सुना दिया। दीपक भले आप अंधेरे में, औरों को तो क्या कर रहे हो, प्रकाश दे ही रहा है, पर खुद का तो नुकसान है उसका, औरों से क्या लेना देना है? तो खुद नरक में चले गए तो उसका फायदा क्यों? पहले अपने को देखना है, अपने को संभालना है, दूसरे को बाद में जिम्मेवारी लो। पहले अपने को संभालो, अपने को देखो मैं कैसा हूं, उसके बाद उपदेश देने का अधिकारी है। अब तीसरा कौन सा था? जिसके कान में डाली और लगता है आप कौन से क्वालिटी के हैं? अरबों खरबों के हैं आप लोग, जो आए हो, कितनी कीमत है आपकी, अगर थोड़ी कमी है तो आए निकाल देना, कि गुणग्राही बनेंगे, कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे, कुछ ना कुछ। चलो टॉपिक वही आएगा। क्या हुआ, एक भगत था, पैसे वाला था, अब उसको नियम था सत्संग सुनना, खाली सुनना ही बस, खाली कहते सुनना, सुनते कहाँ हो कि सुनना। वो सुनता नहीं था, जाता जरूर था, बैठता था, वाह जी वाह, आओ जी भगत जी, बड़े सत्संगी हो, बड़े पुराने भक्त हो, बड़ा खुश हुआ करता था, क्योंकि छोड़ मिस करता ही नहीं था वो सत्संग, कहीं भी जाना ही हो सकता, लेने देना कुछ नहीं था। उनका लड़का अब कहीं जॉब नहीं मिला कि बेटा दुकान पे, दुकान करेंगे, मेरे को जरूरत है,
इकलौता है तो उन्हें संभालना है, ठीक है। और अपने गुर सिखाने लगा, जो उसमें थे, कटिठोरी जो भी था। सिखाते हो ना अपने बच्चों को, जैसा आदमी होगा तो वैसे सिखाएगा कि टंगड़ी कैसे मोड़नी है, कि मिलावट कैसे करनी है, किसी चीज के अंदर नकली माल कैसे बेचना है, उसको ट्रेंड किया उसने, हेरा फेरी। और बड़ा समझदार था वो, सुनते ही नहीं था ऐसी बातें। एक दिन बोला, बेटा मैं आज नहीं जा सकता, या कैसे भी तुम जाया करो कभी कभी। पहला ही दिन देखो, तुम उसको भेजा कि तुम जाओ आज सत्संग में, कि लोग ये ना कहें कि वो आए नहीं आज क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपनी हाजिरी लगनी चाहिए। पिताजी जैसे आपकी इच्छा। तो सत्संग में पहला ही दिन, अब कोरा कागज था, कोई छल कपट नहीं, कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न बहावा। बिल्कुल वाइट पेपर था, और श्रद्धा अटूट, कि संत वचन अटलाता, कि सदगुरु वैद वचन विश्वास। इस सत्संग का मतलब, व्यास गद्दी पे बैठे बोल रहे हैं तो एक एक वाक्य उनका क्या है, वेद वचन है। अगर उनको लेकर पालना करते हो तो पक्की शोर है कि कल्याण आपका अवश्य हो। सच्चाई है ये। तो पहले ही दिन सत्संग में गया, तो चल रहे थे ब्राह्मण का धर्म क्या है, पढ़ते रहते हो, इतने विषय आगे ब्रेकिंग में नहीं जाएंगे, पता ही है। वैश्य माने बनिया, काम बिजनेस करने वाले का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, और शूद्र मतलब जो सेवादार है। शूद्र पे ऐसा नहीं था, लोग गलत पकड़ लेते हैं। हमारे शरीर में चारों है, मस्तिष्क को श्रेष्ठ ब्राह्मण कह दिया, छाती जब है ना शूरवीरता है तो क्षत्रिय कह दिया, पेट है खाने पीने वाला, व्यापार करने के लिए पेट इसलिए तो करते हो, जिसको बनिया वैश्य कह दिया, बिजनेसमैन कह दिया। वो पैरों से आते जाते हो इसलिए शूद्र कह दिया उसको। हमारे शरीर में चारों वर्ण। तो वो वैश्य धर्म चल रहा था, कि जो बंद करने वाले हैं सेठ लोग, तो उनका धर्म क्या है। सबसे सेवा धर्म बताया कि गौ की सेवा सबसे मेन है, ध्यान रखना। गौ की सेवा करते हो कि नहीं, सारे करते होंगे ना, नहीं? ये तो चालू करो, देखो उसका रिजल्ट। दिखावा ना हो, तय मन से होनी चाहिए। यथा योग है, जिन्होंने करोड़ रुपए देना है, एक पैसा ही श्रद्धा से दिया हुआ वहां। गो सेवा, अभी पहले ही एक ही वचन गया है कि अगर गौ माता खा रही हो या आ रही हो तो उसको साइड दे देनी चाहिए, अगर खा रही हो तो उसको हटाना नहीं चाहिए। इतने सुना, इतने में वापिस आ गए, तो बस हो गया। इतने में जय होगी संतों की। आया, किसी की दुकान पे नहीं थे, फिर खराब। इतने में वो लड़का आया तो आके बैठा, इतने में गऊ आई एक, और बार अनाज की बोरी रखी हुई थी। गऊ ने क्या किया, अनाज की बोरी में वो देखा, ताजा ताजा सुना था अभी कि गौ माता खा रही हो तो। और दूसरा, सबके अंदर कौन बैठा हुआ है, एक ही परमात्मा विराजमान है, मेरे ठाकुर ही सबके अंदर। तो मेरे ठाकुर और गौ माता के रूप में क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। वो इस प्रकार सत्संग जो सुना था उसको दिमाग में आ गया। बच्चा था, उछल कपट था नहीं, देख रहा है और कल्पना कर रहा है कि दोनों हम क्या है, देखने से तो अलग अलग है, और आत्मा दोनों में क्या है, एक है। अब सारे बैठे हैं ना, विद हमारे, क्यों जी, सारे एक हैं कि दो हैं। शरीर से तो कि आप तो बाबा जी हो, हम गृहस्थी ठहरे, ऐसे ही है ना। और आत्मा की दृष्टि से क्या है? गुरु और शिष्य क्या है, एक है। अब वो एकता का चिंतन कर रहा था, दूसरा गौ माता। इतने में बाप आया और पिता,
वो आंखें बंद करके बैठा और वो गऊ खा रही थी। अब बड़ा गुस्सा आया, आते ही गऊ को उसने मूर्ख है, आंखें बंद करके बैठा, दिखता नहीं, देख गऊ खा रही है। तो उसकी आंख खुली कि पिताजी अभी मैं सुन के आया था कि गौ माता अपना हिस्सा खा रही है, अपनी उसका भाग्य है, वो खा रही थी। तो अच्छा वाह, एक दिन ही गया, हमको तो सारी उम्र हो गई, 90 साल हो गए। अब तेरी तरह सुनते तो फिर मैं महल दोबारे बना लेते, फिर तो सब कुछ हो जाता ही है। बेवकूफ गधा, एक दिन में। एक दिन मैंने सत्संग में कहा, मैं कि बुढ़े बुढ़े आते हो तो बच्चों को लाया करो। वो बोला स्वामी जी, बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, साफ होते हैं, उनको कथा लग ना जाए। मैं कहा तुम मजे हुए पक्के हैं, ऊपर ऊपर से सुनते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। बड़े समझदार है। क्यों जी समझदार है? समझदार कहो, ऐसे आदमी को दार कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, बताएंगे कथा में। बोले पिताजी मैं तो सुन के आया, चलो हो गया, आज के बाद ना कभी जाना है तो। बोला जरूरत ही नहीं है पिताजी, अब जो काम मेरे से करवाओगे ठगी ठोरी वाला, मेरे बस की बात है। बड़ा गुस्सा है, तेरा पिता लगता हूँ और मेरे आगे सारे जमाने रहते हैं कि मेरे से यह कुछ नहीं हो सकता। इतना क्रोध आया। हमेशा क्रोध के अंदर चुप होना चाहिए, अगर बोलना है तो उसको सोचो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्रोध में कभी किसी को गाली ना दो या कोई वचन ना दो, क्रोध के अंदर तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। आए तो धरती को देखो, आंखें बंद कर लो, जीभ को बाहर निकाल लो, दांतों से थोड़ा दबाओ, क्रोध उल्टी गिनती गिनो, वो तो चला जाएगा। क्योंकि हमारे में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, ऐसे चक्कर चलता है ऐसे, तमोगुण फिर रजोगुण फिर सत्वगुण, ऐसे। तो आदमी के अंदर हर 24 मिनट में ये बदलते रहते हैं। गीता पढ़ के देखना, कईयों की जल्दी कईयों के कम, जितना आपको पता चलता जाएगा। किसी में ज्यादा ठहरेगा सत्वगुण, रजोगुण कम, तमोगुण बिल्कुल कम। और कई में तमोगुण ज्यादा रहेगा, रजोगुण कम और सत्वगुण बिल्कुल। और कईयों में रजोगुण ज्यादा। आपको बताएंगे निशानी, उसके लक्षण, सिम्टम क्या है कि आपके अंदर कौन सा गुण चल रहा है, दिखाएंगे आपको। चलो थोड़ा सा प्रकाश डालते ही हैं। मान लो सपोज करो आप में तमोगुण चल रहा था, इतने में कोई व्यक्ति आया, उसने गाली दी आपको, और आप में तमोगुण चल रहा था। अब आप क्या करेंगे? गाली का बदला, तमोगुण छाया हुआ था, वो चक्कर गुण आपके अंदर था और सामने वाले में भी था वो। अब आपने आमना देखा था, डंडा उठाया और उसको या गाली गलौज कर लिया, या नहीं किया। ये करोगे, ये सब करोगे या नहीं करोगे, तुरंत क्या होगा, तमोगुण जाते ही क्या आएगा, सतोगुण आएगा। वो पीछे लगा है उसके, ध्यान रखना। ऐसे चक्कर चल रहा है हमारे अंदर, सारा 3 गुणों पे धरती है, सारा ये संसार जो दिख रहा है, जो बना है, ये जो तमोगुण आया हुआ था, सतोगुण आया तो तमोगुण क्या हुआ, अब सतोगुण आदि विचार पैदा हुआ। अगर आपने लड़ाई की है तो क्या मन में आएगा, ओहो अच्छा नहीं किया, तो तुम्हें झगड़ा करना नहीं था, ये विचार आएगा। पता है आपका अनुभव होगा सबका। अगर नहीं किया तो क्या आएगा, अरे भी बाल बाल बच गया, या तो राक्षस था ये डाकू, भगवान ने इसलिए। कभी मंदा दौर चल रहा हो ना, ग्रह चाल, तो वहां शांत हो जाओ आप, कि मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, शरीर का नुकसान हुआ कि धन का नुकसान हुआ कि अपमान, 3 ही चीजें हैं। अगर मान लो लॉस हो रहा है, आपको लॉस पे लॉस हो रहा है, तो वक्त अच्छा नहीं, थोड़ा सब्र करो, साधना करो, तपस्या करो। इस समय महीना पहले क्या था, 1.5 महीने सर्दी थी ना, स्वाभाविक है। और सर्दी में अगर कोई एसी आपको चला दे, कैसा लगेगा, क्या कहोगे, अरे मारेगा, ऐसे कहोगे ना। अब कूलर है गर्मी में, वही कूलर वही एसी,
और एसी के सामने को आ जाएगी, कूलर के सामने, क्या कहते हैं, अरे चला परे हट, मरेगा क्या? अरे एसी कूलर तो वही है, तुम भी वही हो, तो क्या बदल गया? वक्त बदल गया। वो चीजें तो वही है, तो वक्त बदलता रहता है, तो वक्त का इंतजार करो। तो जो वक्त के अनुसार चलता है, इंतजार करता है, कभी फेल नहीं होता किसी कार्य में। हम करते हैं जल्दबाजी, घबरा जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, सारा काम क्या करते हो, सब बिगड़ जाता है। तो बोला पिताजी मैं तो इस प्रकार, अब आप देखा ना था, कहता तो कुपूत पैदा हो गया। मेरा पुत्र होता तो मेरी आज्ञा में जैसे मैं ठगी ठोरी सिखाता, चल मेरी दुकान से गेट आउट, निकल जाए यहाँ से। तो उसने सोचा ना कि पिताजी क्या कह रहे हो, क्या सुना नहीं क्या? या तो मेरी आज्ञा का पालन कर या दुकान छोड़ दे। वो लड़का धर्म संकट में पड़ गया, इकलौता लड़का, 15-16 साल का, कोई अभी मैच्योर बुद्धि भी नहीं आई अभी, तो बड़ा हुआ एकदम। तो पिताजी आप क्या कह रहे हो, सुना नहीं, देर मत कर, मेरी आंखों से। बोला पिताजी मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। ध्यान रखना, माता पिता सबसे बड़े तीर्थ होते हैं, ध्यान रखना। पिता का आदर करोगे तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं है, नोट कर लेना आप। और माता का आदर तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और सदगुरु तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा उठ के माता पिता को क्या करो, क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु, कौन कौन नमस्कार करता है? हम तो आप बूढ़े हो गए, हमारे पिताजी बूढ़े, हम अच्छे लगेंगे? अरे उनके लिए बच्चे ही हो आप, तो क्या करो, अरे और काम के लिए संकोच नहीं करते, गाली गलौज करना है, गलत खान पान करना है, उसके लिए तो कोई शर्म ही नहीं है। और माता पिता को नमस्कार करना हो, सेवा करनी हो, तो लोग क्या कहें, क्या कहेंगे? फायदा देखो, फायदे कितने हैं। अच्छा, 4 चीजें हर गृहस्थी को जरूरत है। एक खाली कथाएं नहीं है, पुरानी कथाएं हैं, अनुभव की कथाएं हैं। 4 चीजें माता पिता गुरुजनों के चरणों में रहती है, और गृहस्थी को बहुत जरूरी है वो। उसके बिना एक मिनट भी नहीं काम चलेगा आपका। सारे जाते, जितनी भी गृहस्थी हैं, सब चाहते ही है वो, ये चारों चीजें तो हमें बहुत जरूरी है ये। पता कौन कौन सी हैं? आयु, एज, उम्र। क्यों जी, जीना चाहते हो या मरना है? स्वामी जी ऐसा कोई नहीं है कि पशु पक्षी भी है, वो भी जीना चाहते हैं, और जीना भी कितना, कभी मरे ही ना। सबकी इच्छा की खूब जिए, चाहते हो कि नहीं? सबकी इच्छा है कि खूब जिए, बढ़िया जिए। आयु, और क्या चाहते हैं, खाली ऐसे जीना ना हो जीने के साथ यश जुड़ा हो, बोलबाला हो, लोग कहें बड़ा अच्छा है ना, बड़ा नेक है, बड़ा भजनी है, भजनीक है, बड़ा दानी है। सुनना चाहते हो कि नहीं, ये कि आपका यश हो, और आपका शरीर क्या रहे, बहुत बढ़िया निरोग रहे, और साथ में पॉकेट फुल रहे, गला फुल रहे। कितनी होगी, कहाँ मिलेगी पता है? कहाँ? हमारे पास, जो सुबह उठ के डेली माता पिता के चरणों में नमस्कार करेगा, तो कभी कमी नहीं आएगी इन चीजों की। है तो टिकी रहेंगी, मतलब जाएंगी नहीं, बढ़ोतरी नहीं है तो आ जाएंगे। कौन कौन करेगा? सारे करो, मौज करोगे। ये तो फिर वो ये कोडी की मदन इधर से सुने इधर से, फिर तो कनिष्ठ वाले श्रोता बनोगे आप। वो लड़का धर्म संकट में पड़ गया कि ओह, मैं क्या करूं अब, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, लेना देना नहीं है। और पिताजी क्या कह रहे हैं बिना सोचे समझे, और थोड़ी सी बात, अच्छा क्या हो गया, इतना कुछ करते रहते तो बना क्या लिया, उसके मन में भी आया। फिर कौन सा शांति है मेरे पिताजी को, ये विचार भी आया कि सुनते हैं, हमेशा जाते हैं, और अमल बिल्कुल नहीं है।
कि तो पिताजी सुनते क्या फिर कि अच्छा मैं पागल ही हूँ इतने दिन से। तो आंखों से परे चला जाए बस। लड़के ने नमस्कार का तो कोई जरूरत ही न मत्था टेकने की, दूर से निकल जाए। नमस्कार ही नहीं करने दिया उसके प्रभु। मैं तो चाहता था कि माता पिता की सेवा हमेशा सारी उम्र करूं। बड़ा सौभाग्यशाली कोई सेवा मिली माता पिता की। और मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं कि पिताजी की माता जी की सेवा मेरे से मैं नहीं जाना चाहता, ये घर को निकाल रहे हैं। चलो पिताजी आपका भला हो मेरा प्रभु। वो निकला वहां से। इसको लेकर ध्यान रखना, धर्म हतो हंति। अगर हम धर्म का त्याग कर दे, धर्म हमारा त्याग कर दे, धर्म रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म को, धर्म किसे कहते हैं? अब घर में कितने मेंबर हैं? सब मर्यादा में रहते हैं। जो आपको मर्यादा में रखे वो धर्म। संसार में जितनी चीजें हैं अगर वो मर्यादा में है वो अपने धर्म में। अब देखो हवा चलती है ना, अगर चल जाए 1000 की 2000 की स्पीड तो क्या होगा देश का? पानी कितना है? 3 भाग। और मिट्टी कितनी? फिर भी समुद्र अपने धर्म में है, मिट्टी को पिघला नहीं रहा। हर चीज धर्म के अंदर टिकी हुई, तभी गाड़ी चल रही है। तो जो आपको अनुशासन में रखे है ना, वो धर्म है। और जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हो आप, धर्म। कैसा व्यवहार चाहते हो कि लोग मेरे को अच्छा कहें, बढ़िया कहें, मान करें, सुख दें, वैसा ही व्यवहार औरों के प्रति करो। जो आप चाहते हो उसका दान करो। जिम्मेदार खेत में अगर गेहूं चाहता है तो क्या बीजता है? मिट्टी में गेहूं डालता है। अगर सरसों चाहता है तो क्या डालेगा खेत में? स्वाभाविक है। तुम क्या चाहते हैं? अगर सुख चाहते हो परमानेंट तो कहाँ मिलेगा? सबको सुख दो, खुश रखो और खुश रहो। क्या बनना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय। हे प्रभु सब लोग क्या रहे? कहां से कह रहे हो? ऊपर से कि अंदर से? है सच्ची कहते हो? थोड़ी गवंड उन्होंने भी कहते हो यह तो बड़ी गंदी है, तो पड़ोसी तो बेकार है, आए दिन झगड़ा कर दे रहे। क्यों जी? सबका मतलब भले कोई है, क्या सोचना है? सबका भला। ऐसे लिखो भय और लाभ। पहले भय आएगा ना, फिर ला आएगा। उल्टा क्या बना? क्या चाहते हो? हर चीज में लाभ चाहते हो, उम्र में लाभ, पैसे में लाभ, उसमें लाभ, उसमें लाभ। तो उल्ट क्या करो सबका? कौन करेगा भला? कि आज के बाद है मैंने सबका कि भलाई कर, भला होगा बुराई कोई देखे ना देखे। मेरा सांवरिया, मेरे कान्हा, वो तो देख रहे हैं। वो लड़का धर्म के लिए देखो कि ये तो क्षणिक है, आने जाने वाले हैं, स्थायी कोई नहीं। क्या पता पिता पहले जा सकता है कि पहले मैं जा सकता हूँ, कि माता जा सकती, कोई भी जा सकता है। ये पक्के साथी नहीं करते जितने भी हैं। आपका धर्म ही साथी जो आपके साथ जाएगा। अगर धर्म को छोड़ दिया और ये भी छूट गए, धन यहाँ रह जाएगा, पुत्र पत्नी सारे, तो आपके साथ जाएगा क्या फिर? धर्म का आपने त्याग कर दिया और ये वैसे छूट जाएंगे। छूटेंगे कि नहीं? विचार करो। आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है साथ जाएगी, और रिश्तेदार शरीर जो जीवित हैं, चेतन प्राणी जाएंगे ना। तो जड़ वस्तु जाएगी ना चेतन कोई जाएगा। छोड़ो, इस बॉडी में रह रहे हो, साथ ले जाओगे। क्यों जी? कौन सा वार्ड है यहाँ पता होगा? बॉडी में ही जाएगी। और क्या बन गई तो क्या जाएगा? आपका धर्म। हमेशा उसको संभाल के रखो।
आपको बाई प्रमाण समझाएंगे कथा आगे कैसे धर्म रक्षा करता है आपकी। चलो वही आइए कथा में। तो वो लड़का तो भगवान के सहारे मन में सोचता कहाँ जाऊं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घन श्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घन श्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न प्रभु आप ही हो मेरे। अब निकला वो, अंदर कोई पिता के प्रति द्वेष नहीं था। मेरे साथ क्या किया, मैं इनका वारिस, सब कुछ मेरा था, मैं केस कर सकता, झगड़ा कर सकता था। उसके मन में ख्याल ही नहीं ऐसा जो हुआ कि जाही विधि राखे राम। और आजकल का कपूत होता क्या करता, पिताजी आप गेट आउट हो, आपको ना मेरे को निकालने वाले। किसको निकालता वो, पता ही होगा क्या चल रहा है आज। पिता को धक्के मारता वो, आप नहीं जाते। ये धर्म है। भगवान को साक्षी लेकर वो, अब शाम होने को वही हल्का सा अंधेरा सा था, तो थोड़ा जंगल सा। अब उसे एक सर्प दिखाई दिया उसको, और सर्प के मुंह में मेंढक। वो डर डर की आवाज की रक्षा करो, बचाओ, खा लेगा मेरे को। अब उसने देखा वो निशान नहीं है, लक्षण दूसरा है। भक्तों का लक्षण दूसरा, कि दया धर्म का मूल है। पाप मूल विमान तुलसी, दया ना छोड़िए जब लग घट में। सब जीव पर क्या करना चाहिए, दया करो। दया आएगी तो परमात्मा आएंगे। अब देखो दया, दया को आप लिखो, है ना? दया उल्टा क्या, याद। उसको याद करोगे तो दया आपको बनी रहेगी, उसकी दयालु स्वभाव बना रहेगा। लोग कहेंगे बड़ा दानी है, पैसे से मतलब नहीं, अच्छा इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा। और उसके मन में आएगी, मेंढक खा जाएगा ये सांप, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, टर टर कर रहा है। अब उस डंडा सा बड़ा था, उसने उठाया और उसकी गर्दन मारा नहीं उसको, उसकी गर्दन को हल्का से ऐसे, तो उसका मुंह क्या हुआ, खुल गया। मेंढक अब सर्प इच्छाधारी था वो, डंडा हटाते ही, क्या वाह भगत जी, बड़े परोपकारी हो, बहुत अच्छा है, ठीक, आपने भला किया, उसके प्राण बच गए। पर मेरा तो खाना ही वही था, कई दिन बाद मिला था मेरे को, अब मैं भूखा मरूंगा, तेरे को तो पाप पक्का श्योर लगेगा लगेगा। वो बच गया, मैं भूखा मरूंगा। दानवीर तब है मेरे प्राण बचा, तो दयालु है। उन्हें ठीक, तेरे प्राण कैसे बचेंगे, क्या उतना मेरे को मांस चाहिए। अब उसने आबताब कुछ नहीं देखा, अपने पैर साथल का मांस मेंढक के बराबर उसको, अब पट्टी सी बांधी, और भगवान को कोई तकलीफ नहीं हुई, धर्म के लिए मन में विचार ही नहीं हुआ। इतना खुशी हुई कि मेंढक को, कमाल की बात। हमारे भारत में संस्कृति है, पानी आपको प्यास लगी है और एक लोटा पानी अगर मांगने वाला आ जाए ना, क्या करोगे। हमारे ऐसी संस्कृति भारत में, पहले उसको पिलाओगे आप। अभी तक ऐसा चल रहा है, रोटी एक है तो पहले देने का प्रयास करोगे, जब तक बाद में खा लेंगे, पहले इसको। ये कूट कूट के भरी है अपने यहाँ संस्कृति, ऋषि मुनियों की देन है। अब वो चला आगे, तकलीफ तो थी, दर्द। आगे एक उसको बुढ़िया मिली, सिर पे पोटली थी, और बेचारी ऐसे चल रही थी। देखो माता जी कष्ट पा रही है, बोले माता जी
आपके चरणों में नमस्कार है। इतना वजन और कितनी दिक्कत हो रही है, ये पोटली मेरे को दे दो। अपना दुख भूल गया, उसका दुख उसको। बोली तू मेरे धर्म का पुत्र बन जा, तो विश्वास करूंगी तब तेरे को मैं दे सकती हूँ, उठवा सकती हूँ ये। अब उसने सोचा मेरा कोई है ही नहीं, अब माता पिता ने साथ छोड़ दिए, बोझ बन गई धर्म की माता, अब इसकी सेवा करूंगा। उसने कहा माता जी मैं सच कहता हूँ, मैं आज से आपको धर्म की माता मानता हूँ। उसने विश्वास कर लिया और वो पोटली उसको। अब जा रहे थे, आगे का घोड़ा, एक घुड़सवार बोले बेटा ऐसे कर, तेरे पैर में तकलीफ है, वजन भी ज्यादा है, तो मेरे पास बहुत है पैसा, तुम घोड़ा बोल लेते हो। उसने कहा माता जी कोई दिक्कत नहीं है, फिर चिंता न करो, जैसे मैं कह रही हूँ। अब उसने पोटली खोली और जो मांगे घोड़े वाले ने उसको पैसे, और दोनों घोड़े पर वो बैठ गए, चल पड़े। आगे कोई पिघला था जिसके पैर नहीं थे, तो माता कहने लगी बेटा इसको भी धर्म का भाई बना दो, बेचारा कहाँ जाएगा अंधेरे में, पैर इसके नहीं, इसको बिठा दे। बोले माता जी मेरे मन में भी आया था, मैं पैदल चल जाऊंगा लेकिन इसको रोज उसको बैठा लिया, तो तीनों। अब एक नगर आया, वो बुढ़िया बोली माता कि बेटा तो बढ़िया मकान, बढ़िया कोठी, फर्स्ट क्लास, मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसने अपना डब्बा खोला, उसमें वो आलीशान एक मकान, हवेली, फर्स्ट क्लास उन्होंने रहने सहने का सारा। अब उसने कुछ लाल निकाले कि राजा के साथ दोस्ती करो, उनके बच्चों से बिजनेस करो, ये लालों का, मोतियों का। रोज सब कुछ बढ़िया चलने लगा। वो जो राजा था वहां का, उसके पास एक अंगूठी थी, वो उसको बड़ी प्रिय थी, वो बड़े गुण होंगे, उसकी जान थी वो कहीं अकेला जंगल में तो पानी पीने लगा, तो कहीं वो रिंग, वो पानी में जोड़ था, वो गिर गई कहीं। अब तब से राजा बड़ा दुखी था कि हो मेरी ये मुंदरी जब तक नहीं मिलेगी मेरे को शांति, रोजाना जाए, बड़े बड़े गोताखोर लगाए, मुंह मांगे पैसे दिए। अब वो धीरे धीरे चिंता कमजोर, उसकी लड़की थी राजकुमारी, वो पिता से बड़ा प्यार करती, मेरे पिता मेरे प्राण दाता है, और कितनी इनको टेंशन उस मुंदरी की कि पिताजी ऐसे करो, आप ठीक होने चाहिए, आप अनाउंसमेंट करवा दो कि जो मेरी मुंदरी ढूंढ के देगा उससे मैं मेरी कन्या की शादी करूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा आपके लिए, कि आप ठीक होने चाहिए। हो गया अनाउंसमेंट। एक दिन राजा वहां अकेला, वहां बैठा उदास, वो लड़का उसका भाई जिसके पैर नहीं थे, पूल पानी में स्नान कर रहा होगा। बोले राजन अंगूठी तो मैं ढूंढ सकता हूँ, आपको गुठला दूंगा, लेकिन शादी मेरे बड़े भाई से, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, अगर ये आपको मंजूर है शर्त तो मैं अंगूठी आपकी। बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अंगूठी मिलनी चाहिए। बोले ठीक है, पक्का रहना वचन पर। बोले ठीक, कह दिया, मेरी करने की ऐसी इच्छा है। और लड़के ने लगाई छलांग और अंगूठी ढूंढ कर ले आए। राजा ने ठंडे सांस लियो, हो कितना समय हो, मेरी जान थी इसकी। बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ। घर आया, लड़की ने देखा मेरे पिताजी के चेहरे पे आज इतनी खुशी, उसका खून, वो भी स्वस्थ होगी। पिताजी मैं तैयार हूँ, जिसके साथ शादी करो। रोज पता चला उनके पहले बिजनेस कर रखा था लड़के ने, तो देखा मेरा लड़का है तो कह इसके ऊपर क्या चाहिए। वो बुढ़िया ने पहले करवा दिया था ना लेना देना रिश्ता, जानते थे एक दूसरे को। रोज बड़ी धूमधाम से राजा ने सोचा मेरे को तो उठी है, लड़के को सारा दहेज भी और राज भी काम कर दिया। अब 6 महीने से बड़े सुंदर ढंग से वो रह रहे थे, भगवान को याद किया करे, सिमरन सेवा दान पुण्य लंगर लगा दी, पर रह रह कर पिता की याद आया करती। मेरे पिता किस हालत में होंगे, बेचारे वृद्ध थे। अब 6 महीने हो गए, समय तो इनकार कर गया, भाई क्या टाइम रखा है, 10 बजे, थक तो नहीं गए, तो थक गए, क्या सो रहे हो।
लगता तो कोई नहीं वैसे तो, पक्के पुराने हो ना, ऐसे ऐसे महापुरुषों के हैं, तत्वेता ज्ञानियों की शिष्य हो, तो कैसे निद्रा नहीं आएगी। चलो इसको तो प्रश्न पूरा करेंगे, ये तो थोड़ा ही ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो वो 6 महीने हुए, वो जो बुढ़िया थी कहने की बेटा मेरे को आज्ञा दो, मैं जाना चाहती हूँ। उसने सुना ही नहीं, ये सुनने वाली बात ही नहीं है। कि बेटा सुना नहीं है मैं क्या कह रही हूँ, कि माता जी सुनने वाली बात ही नहीं है। तूने धर्म का पुत्र बनाया है, जब तक जीऊंगा मैं पहले जाऊंगा, तेरे को बाद में जाने दूंगा, तेरे को तो मैं छुट्टी। तो बेटा तेरे को कह दिया ना मेरे को छुट्टी थी, मैं जाना चाहती हूँ। लड़का रोने लगा कि माता जी तकलीफ क्या है, क्या मैंने दुख दिया आपको, आपकी देन है सारी। लड़का बड़ा रो रहा है। फिर माता ने कहा अरे सुन, अच्छा मैं कौन हूँ, मैं वो गऊ हूँ तो तेरी बोरी में वो मारा था ना, और तूने मेरे लिए धर्म के लिए अपने सबका त्याग कर दिया। मैं धर्म बन के आई हूं तेरा, ये सच्चाई है बिल्कुल। ऐसे धर्म आगे आता है कि मैं वो धर्म हूं, तूने धर्म के लिए सब सुख सुविधा माता पिता का, मैंने तेरे को देख कहां से कहां पहुंचा दिया है। लड़का खुश भी हुआ, इतना महत्व धर्म करने का। और दुख किसका कि माता तुम जा रही है। चलो थोड़े दिन हो गए, वो लड़का पिघला कि भैया मैं भी जाना चाहता हूँ। कहना तेरे को तो बिल्कुल क्यों, कैसे जाएगा, क्या तकलीफ है, मैं तेरे पैर हूँ, तेरी सेवा करूंगा सारी उम्र, कहाँ जाएगा। तब भी रोने लगा, कहता सुन फिर मैं भी तेरा धर्म हूँ, मैं वो मेंढक हूँ, तेरा धर्म बन के आया। अंगूठी दिलवाई मैंने, पानी में लगाई छलांग, मेंढक का रूप बनाया और अंगूठी मैंने ढूंढ के तेरी शादी करवा दी। तूने मेरे लिए त्याग किया था अपनी जान ना, पैर का मांस। ओहो इतना महत्व धर्म करने का। थोड़े दिन हो गए, वो घोड़ा कि भैया मैं भी जाऊँ, कि तुम कौन हो, कि मैं वो सर्व इच्छाधारी। तूने क्या किया, मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पैर का, मैंने सोचा कैसे चलेगा बेचारा, पैर में घाव में घोड़ा बन के आया तेरे लिए। हमने अपना धर्म के लिए तेरे को कितना कुछ, सारी उम्र धर्म कभी नहीं छोड़ना। धर्म में रहोगे तो हमेशा ही सब कुछ मिलेगा। कि धर्म अर्थ काम और ये 4 पदार्थ गृहस्थी को बहुत जरूरी है। धर्म अर्थ काम और ये चारों जरूरी है। अगर धर्म को पालोगे तो तीनों साथ जुड़े होंगे, जैसे 4 पाई के 4 पैर होते हैं ना, एक को पकड़ लो, 3 क्या है, साथ जुड़े होंगे हैं, और साथ ही आएंगे आपके। अगर धर्म को पाल लिया, बुद्धि धर्म युक्त होगी, मर्यादा में रहेगी, खाने की अकल, बोलने की अकल, सब चीज का व्यवहार बहुत बढ़िया आएगा। और जो बुद्धि से कार्य करोगे कभी आप परास्त नहीं होंगे, क्योंकि सब बुद्धि से काम ले रहे हो। बुद्धि 3 प्रकार की होती है ना, एक जैसे नॉर्मल बुद्धि सबके अंदर है, पशु जीने के लिए, व्यवहार के लिए सारों के अंदर है, पशु चाहे आदमी, नॉर्मल बुद्धि सबके अंदर है। एक होती कुबुद्धि, जब कुबुद्धि किसी में जानवर में आ जाए, आदमी क्या बन जाता है फिर वो, आपके मंडी में गोदे हैं कि नहीं गोदे, कभी कुबुद्धि आ जाती है उनमें, तो क्या करते हैं वो, पता ही होगा। फिर दिखता नहीं, मतलब बस युद्ध करते हैं, फिर वो क्या आ गया, बुद्धि आ गई, क्रोध आ गया। और एक होती सदबुद्धि, हर कार्य पहले सोचेगा हानि और लाभ के बारे में,
उसके बाद स्टेप उठाएगा। सोच के समझ के विचार की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि धर्म उसके साथ है, मतलब बुद्धि उसके। आज सारा बुद्धि का खेल है ये। जितना भी तकनीक का सुख रह रहे हो ना, सब बुद्धि की देन है। बुद्धि है तो सब कुछ है, बुद्धि नहीं तो क्या कहते हो जिसके पास बुद्धि नहीं? बुद्धू। क्या कहते हो? ये बुद्धू है, क्योंकि क्या नहीं है उसके अंदर। और होशियार हो तो क्या कहते हो, बड़ा मेरा मुंडा तो इतना होशियार है, इतनी बुद्धि है, मैं तो फोन ही चालू करता है, होशियारी दिखाना, कहते हो ना। और कमला कितना पसंद है? कमला, कोई पगला हो, दिमाग ना हो, अच्छा लगता है वो। अपना ही नहीं वार कर सकता, किसी को पसंद नहीं आता। सबको कौन पसंद है? और बुद्धि आएगी कहाँ से? पहले बताया था माता पिता के, कि गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी। इसलिए कल इसी पर थोड़ा, कि सत्संग की एक, अच्छा कितना समय दिया था उसने? मेरा आपको प्रमाण सारे वैसे दूंगा। कितने का शब्द पढ़े थे कान में, कितने मिनट के लिए? एक पल बताया ना मैंने, कि 1 सेकंड ही मिला था उसको। क्या वाक्य पढ़े थे? कि गौ की, इतना कितना टाइम लगेगा सुनने में? एक पल भी नहीं लगा। और क्या कर दिया? ऐसे प्रमाण देंगे कि एक एक पल सुना, जितने भी देंगे आपको, कि एक एक पल से क्या हुआ उनका। इसलिए कल टाइम पर आए आप। टाइम ठीक है कि आगे पीछे करना है कोई? हाँ जी, 8:30 बजे, 8:30 से। हाँ तो कल टाइम पर आए। बाकी गुरु जी की इच्छा जैसे करवाएंगे, इतना कहकर वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।